हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। वेलकम टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा के 10 प्रश्नों को हल किया था। आज भी हम अगले चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, तो उसमें हम अपने हिंदी के 10 प्रश्नों को हल करेंगे। जो आगे के क्वेश्चन हैं हमारे 11 से 20 तक, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। पहला है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है अवधी और चौथा है पाली भाषा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाली भाषा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो वो है हमारी पाली भाषा। इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा। वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश का ही नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है या किस लिपि से हुआ है। ये अध्यापक भर्ती 2003 में ये प्रश्न आ चुका है। पहला ऑप्शन है आपका शारदा लिपि, दूसरा ऑप्शन है खरोष्ठी लिपि, तीसरा है कुटिल लिपि और चौथा ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि। तो आप समझ ही गए होंगे, अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास है वो किस लिपि में हुआ है, हमारा ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको और देख लीजिए व्याख्या में, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। शारदा लिपि एवं कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। तो खरोष्ठी लिपि का प्रचलन अशोककालीन पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम से उत्तर भारत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अब हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बीएड 2004 में ये प्रश्न आ चुका है। तो हिंदी भाषा तो आपको पता ही होगा हम किस लिपि में लिखते हैं, गुरुमुखी में नहीं लिखते हैं। ठीक है, ब्राह्मी में भी नहीं लिखी जाती, ना ही सौराष्ट्री में लिखी जाती। तो हिंदी भाषा हमेशा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि का ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। ये बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे हम श्री रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। ये भी बीएड 2004 में आ चुका है प्रश्न कि वर्तमान जो हिंदी प्रचलित है उसका रूप क्या है। पहला ऑप्शन है आपका अवधी, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है खड़ी बोली, चौथा है देवनागरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें खड़ी बोली। ठीक है, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या हो गया है, खड़ी बोली हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ये भी बीएड 2004 में प्रश्न आ चुका है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, कौन सी है। देखिए, पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी और चौथा है राजस्थानी हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। मतलब बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर ये छत्तीसगढ़ी बोली है, कौन सी, पूर्वी हिंदी से। और आगे देख लेते हैं हम, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब देखिए इसमें से एक नया प्रश्न बन गया आपका कि पूर्वी हिंदी की कितनी शाखाएं हैं,
तो पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है, ये अवध में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? नेट के एग्जाम में आ चुका है 2005 में, जेआरएफ में भी आ चुका है। ऑप्शन ए है बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी बघेली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी बघेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए इसे, पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी कौन कौन सी बोली जाती है? अब ये नहीं है तो कन्नौजी बोली जाती है, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू तथा ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में, मतलब किन आर्टिकल्स में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये भी नेट में 2005 में आ चुका है ये प्रश्न। पहला ऑप्शन है आपका 343 से 351 तक, दूसरा ऑप्शन है 434 से 315 तक, थर्ड ऑप्शन है 443 से 135 तक और चौथा ऑप्शन है आपका 334 से 153 तक। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 343 से 351 तक अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अर्थ में और समझ लीजिए व्याख्या इसकी, कि संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को, 14 सितंबर आपको पता है हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं, तो हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है या राजभाषा स्वीकारा गया है। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? देखिए, ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मैसूर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। इसे और समझ लेते हैं। देखिए, सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था? अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई यानी कि मद्रास में है। सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांतों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है तथा दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी या प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली या अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी या फिर हिंदी पाली अपभ्रंश
प्राकृत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा, मतलब पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। हिंदी भाषा का विकास इसी क्रम में हुआ है। इसकी व्याख्या यही है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के अनुसार ही इसी क्रम में हिंदी भाषा का सही अनुक्रम है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अब अनुच्छेद 351 अभी हम पिछला भी पढ़ चुके हैं। किस विषय का वर्णन है? देखिए, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो आप समझ गए होंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी विकास के लिए निर्देश। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर डियर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।